12% जीएसटी के विरोध में 1000 से अधिक व्यापारियों ने अपने रजिस्ट्रेशन रद्द कराए। देश भर में आए जूते कारोबारियों ने संयुक्त महासभा में यह फैसला लिया गया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ आज दोपहर 2 बजे तक जूता कारोबारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर नाराजगी जताई। जूते पर 5 से बढ़ाकर 12% जीएसटी कर देने से देश भर के जूता कारोबारियों में बेहद रोष है। सरकार के इस फैसले के बाद कारोबार में बड़े पैमाने पर गिरावट की बात कहने वाले व्यापारियों ने इसका खुलकर विरोध किया है। अखिल भारतीय जूता संघ के आह्वान पर बुलाई गई संयुक्त महासभा में 26 प्रांतों के जूता व्यापारी, दस्तकार और पदाधिकारियों ने भाग लिया। द आगरा शू फैक्टर्स फाउंडेशन के नेतृत्व में बुलाई गई इस महासभा में अध्यक्ष विजय सामा ने कहा कि सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है। सरकार ने कहा था कि जो जीएसटी कपड़े पर लगेगी वही जूते पर भी लगाई जाएगी, लेकिन 12% कर दी गई है। इससे भारत में घरेलू जूते की 65% आपूर्ति घटकर 50% हो गई है। बीआईएस और नगर निगम द्वारा जूते की कतरन पर टैक्स भी इन कारोबारियों को नामंजूर है। आज द आगरा शू फैक्टर फेडरेशन एवं युवा भीम व्यापार मंडल, जूता के दस्तकार, भीम संघ, मुस्लिम समाज, दलित समाज, गरीब मजदूर, ये सबका संयुक्त प्रयास है। ये विजय सामा का अकेला प्रयास नहीं है, ये सब साथियों का प्रयास है कि आज इस वृहद रूप में महासभा का आयोजन हुआ, जिसमें हमारी सरकार से एक ही मांग है कि अब धोखेबाजी नहीं चलेगी। जैसे आपने हम सबको वादा किया था कि जो कपड़े पे टैक्स लगेगा वही जूते पे लगेगा, आपने कपड़े का तो 5 रखा और जूते पे 12 कर दिया। जनवरी 2022 वो काला दिन था जब आपने 12% जीएसटी कर दिया और कपड़े पे 5 रहने दिया। ये सिर्फ इसलिए रहा क्योंकि आगरा गुजरात का हिस्सा नहीं है। मैं आप सब से, केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ, ये अब मांग नहीं, अब रोटी का संकट है, अब ये जरूरत है। अगर अब हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम सड़क से संसद तक इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि अब ये हमारे पेट की बात है। अब तक तो हमने बर्दाश्त कर लिया, अब हमारे बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। आपका सरकारी आंकड़ा बोलता है कि पिछले 1 वर्ष में आगरा में 1086 पंजीयन रद्द हुए। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, सरकारी आंकड़ा है। उसके बाद भी लाल फीताशाही की अगर आंखें नहीं खुलती हैं तो उनको शर्म करनी चाहिए, एक आम आदमी की आवाज़ सुननी चाहिए। ये तो वो वाली बात हो गई जैसे एसी में बैठा आदमी एसी का आनंद लेता है और बाहर गर्म हवा फेंकती है, तो वही गर्म हवा वो हमको मिल रही है। अब वो गर्म हवा हम नहीं लेंगे, हम भी खुले आसमान के अंदर इज्जत की और सम्मान की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। ये हमारी मांग है और मांगे बनाए बगैर हम चैन से नहीं बैठेंगे। सभी लोग चाहते हैं जो जूता उद्योग से जुड़े हुए हैं कि जीएसटी 5% हो, क्योंकि जब कपड़े के ऊपर 12% से 5% हो सकती है तो जूते के ऊपर क्यों नहीं? क्योंकि जूता सबसे बाद में आता है और यही हमारी लड़ाई है। इसके साथ साथ हमारे जो रॉ मटेरियल है, जैसे कि रेडिशिप है उसमें 28% है, सोल है उसमें 18% है, तो इन सब पर टैक्स कम होना चाहिए, जिससे अगर जीएसटी कम होती है तो ये टैक्स भी 5% होना चाहिए। तो इसमें सब में ही हम लोग जो है आंदोलन करेंगे। और खास करके ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आगरा के जितने भी जूता उद्यमी हैं, चाहे वो ट्रेडर हो चाहे मैन्युफैक्चर हो, वो सारे लोग हर समाज के एक मंच पर आए हैं और हमारा ये आंदोलन एक बड़ा आंदोलन होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ आगरा के सांसद और मंत्री हैं, उनको भी घेरा जाए, उनसे पूछा जाए कि भाई आप हमारी लड़ाई को, आप वहाँ तक हमारी आवाज़ को वहाँ दिल्ली तक क्यों नहीं पहुँचा रहे हैं। अभी मैंने उदाहरण दिया कि जब एक्साइज ड्यूटी लग गई थी, जब हम लोग गए थे और हम लोग वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, जब उनसे मिले और जब तक आगरा लौट के नहीं आ पाए, जब तक तो उन्होंने जीएसटी कम कर दी। अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता हुआ करते थे, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारी आवाज़ के ऊपर तक ले जाए। आज जूता उद्यमी इकट्ठे हुए हैं, इसमें व्यापारी, कारखानेदार, दस्तकार, कारीगर सभी लोग सम्मिलित हुए हैं और एक बहुत भव्य आज माहौल है कि ये समझ लीजिए सारा जूता उद्योग जो बिखरा पड़ा था आज वो एक हो गया। और इसका असर आपको दिखेगा कि जो जूता उद्योग निरंतर सरकार की गलत नीतियों के कारण नीचे आ रहा था, अब आने वाले समय में उन नीतियों को हम बदलवा कर अपनी मांगें मनवाएंगे और उद्योग को फिर से आगरा के लिए खड़ा करके दिखाएंगे। क्या नुकसान हुआ है? जो जीएसटी 12% हुई है, 5% अब तक कितना नुकसान? नुकसान इतना बड़ा हुआ है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं।
आगरा की 30 से 40 लाख की आबादी इस उद्योग से जुड़ी हुई है और आप समझ लीजिए 6 से 8 लाख जो कारीगर है जो कि सिर्फ मजदूरी करता है, आज उनके घर पे खाने की व्यवस्था नहीं है। आज हम ये नहीं समझ पा रहे हैं सरकार क्या चाहती है। अभी तक 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन बांट रही है, तो क्या पूरे देश को फ्री में राशन बांटना चाहते हैं सरकार के लोग? आप बताइए। मैं मीडिया के माध्यम से ये आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि जो छोटा व्यापारी है जूता उद्योग का इस पूरे देश में जो फैला हुआ है, सरकार उसकी पीड़ा को समझे और ईमानदारी से उस टैक्स को घटाकर और भी जो नियम कानून कड़े बनाने जा रही है उनको रोककर इस कारोबार को आगे के लिए गति प्रदान करे। ये अखिल भारतीय जूता महासंघ का आज उदय हुआ है और आगरा में जितने भी जूते से संबंधित संगठन हैं वो सभी इस महासंघ के साथ जुड़े हैं। जो जूता कभी आगरा की शान हुआ करता था, आज वो जूता आगरा का जो ग्राफ नीचे जा रहा है जूते का, वो सरकार की जो नीति है 12% जीएसटी। जबकि सरकार जब जीएसटी लाई थी तो हम व्यापारियों से ये वायदा किया गया था अगर हम लोगों का पास भरपूर टैक्स आएगा तो हम जीएसटी घटाएंगे। सरकार अपनी बात से पलट रही है। आज जीएसटी का कलेक्शन आपने देखा होगा, रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी सरकार के पास जा रही है और जीएसटी में हम लोगों को राहत मिलनी चाहिए, खास करके आगरा के जूता कुटीर उद्योग को, क्योंकि ये आपने देखा होगा संत रविदास जी के समय से हाथ से बनाने का हम लोग काम करते हैं और हम लोगों को ध्यान में रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार से मैं ये विनती करता हूँ, इस आप चैनल के माध्यम से ये विनती करता हूँ कि जूते को कम से कम 1000 रुपये 5% जीएसटी और जूते से संबंधित जो रॉ मटेरियल हैं उनको भी 5% की श्रेणी में लाने का काम करें। और अभी 6 महीने जो स्टे हुआ है BIS, ये काला कानून है, इससे आगरे का जूता व्यवसाय पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा, जमींदोज हो जाएगा। जो इस जूते की 10 से 12 लाख लोग रोजी रोटी जुड़ी हुई है, वो सब लोग रोडों पर उतरकर इसका एक तरीके से विरोध करेंगे और अपने व्यापार को इस तरीके से हम छोड़ नहीं सकते। हमारे पास और कोई साधन सरकार छोड़ेगी नहीं। हम विनती करते हैं फिर जूते पे 5% जीएसटी और BIS काला कानून उसको बिल्कुल रद्द किया जाए, यही मेरी मांग है। आज की सभा का आगाज देश की सरकार को समझाने के लिए किया गया और द शू फैक्टर एसोसिएशन के द्वारा आज यहाँ पे जो लड़ाई लड़ी गई है 12% जो जीएसटी सरकार ने हिटलरशाही करके मांग हम लोगों की ठुकरा के 12% कर दिया। हम चाहते हैं ये 5% हो और नहीं तो हमको चाहे दिल्ली घेरनी पड़े, दिल्ली कूच करना पड़े। व्यापारी के साथ साथ हमारे कुटीर उद्योग के भाई जो लाखों कुटीर उद्योग से जुड़े हमारे भाई जुड़े हुए हैं और कितने लोग हमारे इस कारोबार में जिस तरह से टैक्स बढ़ा है बेरोजगारी के कगार पे आ गए हैं। अगर सरकार नहीं मानती है तो चाहे हमको कूच दिल्ली के लिए करना पड़े और हम जीएसटी जो इससे पहले 300 रुपये तक जूते पे टैक्स फ्री था, फिर 5% जीएसटी कर दिया गया, अब 12%। क्या आप रोटी रोजी छीनने का काम करते हैं या रोजी रोटी देने का काम करते हैं? सरकार चेत जाए, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान देश भर से आए वक्ताओं ने सरकार की इस नीति के खिलाफ बात की। कार्यक्रम संयोजक अजय महाजन ने कहा कि जब हमारे कारोबार पर चोट होगी हम मिलकर मुकाबला करेंगे। कानपुर एसोसिएशन के गुरमीत सिंह और विमल कपूर ने कहा कि सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए। महासभा में 185 कारोबारियों ने बढ़ी हुई जीएसटी के विरोध में अपनी रजिस्ट्रेशन रद्द करा दिए। इस अवसर पर मुस्लिम समाज के ताहिर कुरैशी, नरेंद्र पुरसनानी, दिलप्रीत सिंह, श्याम जरारी, सोमदत्त पिप्पल के अलावा सोल एसोसिएशन के विनोद शीतलानी, नेशनल चैम्बर के अंबा प्रसाद गर्ग सहित हजारों की संख्या में जूता कारोबारी लोग मौजूद रहे। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।